स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या विभाग वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी FSR प्रकाशित करता है? A. विश्व बैंक, B. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, C. भारतीय रिजर्व बैंक, D. वित्तीय सेवा विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C. भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी FSR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के उपसमिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, अतः विकल्प C सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारत में सहकारी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय अकाल आयोग, 2. मैकलिगन समिति, 3. केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, 4. मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार समिति। संस्थाओं को उनके स्थापना क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। A 1 2 4 3, B 2 1 4 3, C 3 1 2 4, D 1 3 2 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 1 2 4 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में सहकारी क्षेत्र से संबंधित संस्थान। वर्ष 1901 के भारतीय अकाल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया तथा उसके बाद वर्ष 1912 में संशोधित सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ। वर्ष 1915 में सर एडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना और रिपोर्ट देना था कि क्या सहकारी आंदोलन आर्थिक एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 1919 के मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गया, जिसने इस आंदोलन को और अधिक गति प्रदान की। सहकारिता मामले पहले कृषि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में थे, किंतु वर्ष 2021 में वे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन आ गए। अतः सही क्रम 1 2 4 3 है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, हाई सी ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. औपचारिक रूप से इसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता कहा जाता है। 2. वर्ष 2020 में बातचीत के बाद इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाई सी ट्रीटी औपचारिक रूप से इसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता कहा जाता है। संक्षेप में इसे BBJN या हाई सी ट्रीटी के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनक्लॉज के अंतर्गत एक नया अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है। इस ट्रीटी पर वर्ष 2023 में बातचीत की गई थी और इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना तथा किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्री जल में जैव विविधता एवं अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रांस फैट पर रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. WHO ने TFA उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने वाले देशों को मान्यता देने के लिए एक सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया। 2. डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड TFA सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहले देश थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड को हृदय रोग के लिए प्रमुख कारण माना जाता है। TFA से कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं मिलता है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। WHO ने TFA उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने वाले देशों को मान्यता देने के लिए एक सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया, अतः कथन 1 सही है। डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड TFA सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहले देश थे, अतः कथन 2 सही है। WHO सभी देशों को सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू करने, सत्यापन कार्यक्रम में शामिल होने और कंपनियों को वैश्विक स्तर पर TFA को खत्म तथा उत्पादों को फिर से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश करता है। केवल 8 अतिरिक्त देशों अजरबैजान और चीन सहित में सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को लागू करने से वैश्विक TFA बोझ का 90% समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए 3 रियो सम्मेलनों में से एक है। 2. सतत विकास लक्ष्य 9 में भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण, बहाली और सतत प्रबंधन का आह्वान किया गया है। 3. भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 126 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को बहाल करना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूमि क्षरण तटस्थता। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED वर्ष 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाए गए 3 रियो सम्मेलनों में से एक है। साथ ही जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और जैविक विविधता पर कन्वेंशन भी इसमें शामिल है। अतः कथन 1 सही है। सतत विकास लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, बहाली और सतत प्रबंधन का आह्वान करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को बहाल करना है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एरियन श्रृंखला के रॉकेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, बी. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, सी. कोरिया एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान, डी. इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एरियन रॉकेट। एरियन यूरोपीय नागरिक व्यय योग्य प्रक्षेपण वाहनों की एक श्रृंखला है जिसका उपयोग यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है। एरियन प्रक्षेपण स्थल फ्रेंच गुयाना के कौरो में है जो भूमध्य रेखा से सिर्फ 5 डिग्री उत्तर में है। एरियन 6 यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला में नवीनतम रॉकेट है जो दूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1976 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। अतः कथन 1 सही है। इसे वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी PSL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PSL के तहत बैंकों को अपने ऋणों का एक न्यूनतम हिस्सा विकास क्षेत्रों या ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे क्षेत्रों को आवंटित करना अनिवार्य है। 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 50% PSL के लिए आवंटित करना होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी PSL यह बैंकों को अपने ऋणों का एक न्यूनतम अनुपात विकास क्षेत्रों या ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्रों को आवंटित करने का आदेश देता है। अतः कथन 1 सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 75% PSL के लिए आवंटित करना होगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हरित निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रीन फंड म्यूचुअल फंड या अन्य प्रकार के निवेश साधन है जो सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक नीतियों तथा व्यवसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। 2. इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हुए और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए प्रतिस्पर्धी रिटर्न उत्पन्न करना है। 3. ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना विश्व बैंक ने वर्ष 2010 में की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरित निधि। हरित निधि जिसे टिकाऊ या पर्यावरण अनुकूल फंड के रूप में भी जाना जाता है, निवेश वाहन है जो मुख्य रूप से उन कंपनियों और परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। अतः कथन 1 सही है। उनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों में योगदान करते हुए प्रतिस्पर्धी वित्तीय लाभ उत्पन्न करना है। अतः कथन 2 सही है।
ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना वर्ष 2010 में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिक्रिया में प्रतिमान बदलाव का समर्थन करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा की गई थी, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मध्यस्थ को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। 2. मध्यस्थ को प्रसारण आरंभ नहीं करना चाहिए, प्रसारण के प्राप्तकर्ता का चयन नहीं करना चाहिए या प्रसारण में निहित जानकारी को संशोधित नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(2)(b) सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण का लाभ उठाने के लिए मध्यस्थ को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी तत्परता बरतनी चाहिए, अतः कथन 1 सही है। इसे प्रसारण आरंभ नहीं करना चाहिए, प्रसारण के प्राप्तकर्ता का चयन नहीं करना चाहिए या प्रसारण में निहित जानकारी को संशोधित नहीं करना चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे सरकार के निर्देशों जैसे कि मध्यस्थ दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 या अदालती आदेशों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वन हेल्थ पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मानव और पशु दोनों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के खिलाफ एक एकीकृत रोग नियंत्रण दृष्टिकोण है। 2. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की एक संयुक्त पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य पशुओं और हमारे साझा वातावरण के स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह मानव और पशु दोनों क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली बीमारियों के खिलाफ एक एकीकृत रोग नियंत्रण दृष्टिकोण है, अतः कथन 1 सही है। यह खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की एक चतुर्भुज पहल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। फेम इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना का उद्देश्य कम ब्याज दरों पर ऋण देकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। 2. योजना का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ और 2019 तक था। 3. यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।